नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले पहले मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम नई उमंग के साथ, नए मंथ के साथ शुरू करते हैं, नए गोल के साथ। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हर साल शून्य भेदभाव दिवस, मतलब इसका इंग्लिश में होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, किस दिन मनाया जाता है? ए 29 फरवरी, बी 1 मार्च, सी 28 फरवरी, डी बीजी मार्च। तो इसके बारे में जानते हैं। तो हर साल शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ये मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है समानता को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल यूएन और दूसरी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के मिलके ये मनाया जाता है। और ये सभी के लिए, लिंग भेद सभी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। तो और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मार्च 2014 को हुई थी। आज इसका 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसकी 2024 की थीम कौन सी रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ये है 2024 की थीम। अब नेक्स्ट देखते हैं। देश की सबसे बड़ा सौर बैटरी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट का किस राज्य में अनावरण किया गया है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी तेलंगाना। ये चार ऑप्शन गलत है। इसका आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। ये चार ऑप्शन गलत है, मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। इसका आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे एक गांव है राजनांदगांव, वहाँ पे देश की सबसे सौर बैटरी स्टोरेज सिस्टम, मतलब जो सौर के द्वारा जो भी बिजली बनेगी इसको स्टोर हम करते हैं, मतलब संग्रह करते हैं। इसका एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जो देश का सबसे बड़ा है, छत्तीसगढ़। जैसे कहते हैं ना, बिजली संग्रह करने का जो साधन हो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। वैसे ही देश की सबसे बड़ी स्टोरेज बैटरी बनाई गई है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना हुई थी 9 सितंबर 2011 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगालिगा द्वीप पर हवाई पट्टी, मतलब एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगालिगा द्वीप पर, तो ये ऑप्शन है ए मालदीव, बी यूएई, सी मॉरिशियस, डी ओमान। तो इसका आंसर बनेगा मॉरिशियस। मॉरिशियस में एक द्वीप है अगालिगा। अगालिगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी बनाई गई है। जो हवाई पट्टी की है वो अगालिगा द्वीप पर है। तो पहले तो हम इसका लोकेशन जान लेते हैं। जो है मॉरिशियस। मॉरिशियस इंडियन ओशियन में है। तो हम जानते हैं ये इसका मॉरिशियस के बारे में। मॉरिशियस की राजधानी है पोर्ट लुइस और इसकी करेंसी है मॉरिशियस रूपी। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनाथ। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी हुआ वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 40वां, बी 42वां, सी 36, डी 85। तो हाल ही में जारी हुआ वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का सूचकांक है 42। ओवरऑल 55 कंट्री में से भारत का रैंक है 42। तो ये 42 ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसमें पहले रैंक पे है यूएसए, वहीं देश बाहर पड़ते हैं इसका संस्था, और वहीं देश पहले रैंक पे है। दूसरा रैंक पे है यूनाइटेड किंगडम। तीसरे रैंक पे है फ्रांस। तो ये आपको हमारा देश का स्थान कौन सा है वो आपको पहले याद रखना है।
और हेनले पास पे इंडेक्स आया हाल में, तो इसमें इंडिया का स्थान है 85वां। हाल ही में किस राज्य के द्वारा शिशु समृद्धि योजना घोषणा की है? ए गोवा, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। हाल ही में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा सिक्किम शिशु समृद्धि योजना की घोषणा की है। एक इस योजना का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे जनजाति को बढ़ावा देना, मतलब जनजाति मतलब इसकी जो भी जनसंख्या है वो बढ़े, इसके लिए वो योजना को लाए गए, क्योंकि इस देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम में 6.1 लाख वस्ती, मतलब वहाँ पे आबादी है वो अब गिरती जा रही, मतलब इसको बढ़ावा दिया, कोई ज़्यादा बच्चे पैदा किए, इसके लिए वहाँ पे वो योजना लॉन्च की है। जब भी बच्चा पैदा होगा तो इसका एक एफडी होगा, एफडी में मतलब इस बैंक खाते में इसका एफडी हो जाएगा 10,800, मतलब इतने रुपये इसका एफडी हो जाएगा। जब वो 18 साल का हो जाएगा बस वो निकल सकता है। तो अब सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, इसका मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, इसका गवर्नर कौन है तो लक्ष्मण आचार्य है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सिक्किम है। आप सिक्किम देख सकते हो। सिक्किम को नॉर्दर्न में कौन सा देश है तो चाइना है, भूटान टच कर रहा है, बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल। ऐसा कितने राज्य है जो इसको तीन ही साइड से देशों की सरहद टच कर रही हो, जैसे कि देश को सरहद कर रही टच, जैसे कि एक है सिक्किम, एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी एक भूटान की टच कर रही है, एक म्यांमार की टच कर रही है, चाइना को टच कर रही है। ये दो स्टेट है जो तीन साइड से तीन देश को इसकी सरहद टच कर रही है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की 10वीं सीजन चल रही है। इसमें फाइनल किसके बीच होगी, मतलब किस दो टीम के बीच फाइनल खेली जाएगी प्रो कबड्डी लीग की? जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स, बी पुनेरी पल्टन वर्सेस पटना पायरेट्स, सी दबंग दिल्ली वर्सेस गुजरात जायंट्स, डी पुनेरी पल्टन वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। तो प्रो कबड्डी लीग आज ही दिन मतलब 1 मार्च को रात को 8 बजे इसकी फाइनल होने वाली है। इसमें पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स दोनों के बीच फाइनल खेली जाएगी और 10वीं सीज़न चल रही है। तो आप फोटो देख सकते हैं, ये फाइनल है, ये पुनेरी पल्टन है और हरियाणा स्टीलर्स के बीच 10वीं सीज़न चलने वाली है। तो इसकी फाइनल खेली जाएगी हैदराबाद में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हो गई थी 2014 से। हॉकी इंडिया की स्थापना किस साल में हुई थी? 2005, 2004, 2008, 2009। तो इसकी हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। हॉकी इंडिया क्यों चर्चा में है? क्योंकि हॉकी इंडिया चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसके सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एलेना नॉर्मन थे उसने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि हॉकी इंडिया में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही, इसके हिसाब से एलेना नॉर्मन ने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब हम हॉकी इंडिया के बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रमुख मतलब प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की है और मेंस कोच है जो हॉकी इंडिया की मेंस टीम है इसके कोच है क्रेच फुलटन है। ये हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 नाम का अभ्यास किस संगठन करता है? हाल ही में स्टेड फास्ट डिफेंडर जो एक्सरसाइज है, तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ब्रिक्स, बी क्वाड, सी सार्क, डी नाटो। तो स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 है वो अभ्यास किया जाता है, मतलब एक्सरसाइज की जाती है, वो नाटो के द्वारा की जाती है, वो यूरोप में की जाएगी। हाल ही में चर्चा में स्टेड फास्ट डिफेंडर क्योंकि यूरोप में करने वाला है नाटो। इस डिफेंडर स्टेड फास्ट डिफेंडर है वो STDE-24 या SD-24 के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसका नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का फुल नेम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके तो नाटो में हाल में एक नया देश वो जुड़ने वाला है,
इसका नाम है स्वीडन। वो 32वां कंट्री बनेगा और 31वां बनेगा। 31वां बना था वो फिनलैंड बना था, 32वां वो स्वीडन बनने वाला। हाल में मंजूरी मिल गई है बट वो एक रेटिफाई करने की कगार पे है। तो ये है करंट अफेयर्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसमें क्या मैं बदलाव ला सकता हूँ इसके बारे में मुझे सजेस्ट दे सकते हैं आप।